हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। हम 10 मिनट में समझने वाले हैं कि यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले बच्चों, फॉर्म भरने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट विजिट करनी होगी? abvmup.edu.in। और देखिए, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है बच्चों। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाते हैं और ABVMU जब सर्च करेंगे तो ये मेन वेबसाइट खुलेगी। मेन वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म फिलिंग की लिंक दी हुई है सी नेट के नाम से। लिंक पे हम क्लिक करेंगे। लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो कोर्सेज दिखेंगे, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर और बीएससी नर्सिंग 2 ईयर। आपको बच्चों 2 ईयर वाली बीएससी नर्सिंग पे क्लिक नहीं करना है, आपको 4 ईयर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि जो 12th बायो के बच्चे हैं उनके लिए यही नर्सिंग होती है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी डिटेल भरेंगे वो 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। पहले अपना फर्स्ट नेम भरोगे, जैसे किसी का नाम विजय कुमार है तो फर्स्ट नेम विजय हो जाएगा, फिर लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। किसी का नाम जैसे विजय कुमार कुशवाहा है, विजय कुमार शर्मा है, तो फिर विजय, मिडल नेम कुमार और लास्ट नेम कुशवाहा, शर्मा, यादव जो भी है। ठीक है, फिर अपना फादर नेम लिखिएगा, फिर अपना मदर नेम आप लिखिएगा अकॉर्डिंग 10th मार्कशीट, ध्यान रखना 10th मार्कशीट के अनुसार। फिर अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखिएगा बेटा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर जेंडर में मेल या फीमेल जो भी हैं आप भरें। फिर अपनी ईमेल आईडी भरें बेटा, है ना। फिर इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा बेटा। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ दो भरने हैं, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एक अपना खुद का भर दो, एक अपने पिताजी का भर दो बेटा। इसके बाद में जो आपका खुद का नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर में भी डाल दो, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। इसके बाद में आपको अपना कैटेगरी भरना होगा। कैटेगरी आपकी जनरल, ओबीसी, एससी जो भी है आप भरिए। इसके बाद सब कैटेगरी, अब आपकी जो कैटेगरी है इसमें अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है, डिपेंडेंट, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, एक्स सर्विसमैन या पर्सन विद हैंडीकैप्ड है तो टिक कर लें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। इतना सब कुछ कर लेने के बाद, इतना भर लेने के बाद में देखो आपने नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, आपकी कैटेगरी, इसको चेक करके फिर रजिस्टर पर क्लिक करें और सबमिट कर दें बेटा। जैसे ही सबमिट करोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कन्फर्म या रीचेक। आपने चेक कर लिया है, कन्फर्म पर क्लिक कर लें बेटा, है ना। आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही बेटा आपने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया तो अब आपके नंबर के ऊपर इस तरह से ओटीपी जाएगा बेटा। ओटीपी देखिएगा आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो अब आपको यहाँ पर ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। जैसे ही अपन ने वेरीफाई किया बेटा तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर बीएससी नर्सिंग। आपने बीएससी नर्सिंग के लिए सफलतापूर्ण पंजीकरण कर लिया है। अब आपको ओके करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे आईडी और पासवर्ड आ चुके हैं बेटा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। आप चाहो तो बैक भी आ सकते हो। बैक आकर के रजिस्ट्रेशन तो पूरा हो ही गया, अब लॉगिन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया है वो यहाँ डालना है। जैसे ही बेटा आईडी पासवर्ड डाल करके हमने लॉगिन पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से ओल्ड पासवर्ड डालने का ऑप्शन आया। ओल्ड पासवर्ड वो है बेटा जो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है, तो ओल्ड पासवर्ड डाल दो और अब नए पासवर्ड बना दो। क्योंकि मोबाइल पे जो पासवर्ड आते हैं ना वो बड़े अटपटे होते हैं, याद नहीं होते। यहाँ नया आपका नाम, कोई स्टार और पीछे डेट ऑफ बर्थ लगा के एक मिक्स में पासवर्ड बना दो। ओल्ड पासवर्ड बेटा मैंने डाल दिया है और नया पासवर्ड मैंने मन से क्रिएट किया और चेंज पे क्लिक कर दिया। जैसे ही चेंज पे क्लिक किया अब मेरा पासवर्ड अपडेट हो चुका है बेटा। और अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने जो फॉर्म भरा था अभी, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन कराया वो यहाँ पे दिख रहा है। अब नीचे की तरफ इधर दिखेगा एक्शन, यहाँ लिखा हुआ होगा फिल फॉर्म। आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे बेटा आपके सामने ये 5 आइकन दिखेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल और प्रेफरेंस, यानी सेंटर का प्रेफरेंस भरना है।
फिर फोटो, साइन, वेरिफिकेशन सीट अपलोड करनी है और यहाँ पे बैंक की इंफॉर्मेशन भरनी है और लास्ट में पेमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेप के तहत आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। पहले पर्सनल डिटेल पे आते हैं। जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी है वो एडिट नहीं होगी, देख लो आप। जो रजिस्ट्रेशन में भरा है वो एडिट नहीं होगा। सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है क्या, है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। आप अगर बच्चों अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने 10वीं 12वीं अगर यूपी से की है तो भी आप यस कर देना। अब देखिए देखें, इसके बाद में बेटा आप अपने आधार नंबर डाल देना यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कि मैं वैसे ही यहाँ पर कुछ भी आधार नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। और बेटा यहाँ पर इसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। जो जो भी आपने डिटेल भरी है, अब कुछ भी यहाँ एडिट नहीं हो रहा, देखो आप, ये सब रजिस्ट्रेशन में भरी हुई डिटेल है, ठीक है। अब इतना करने के बाद तो आपने पर्सनल डिटेल में केवल एक ही डिटेल भरी है कि आप यूपी के मूल निवासी हो या नहीं, यस या नो पे क्लिक करना है ना। और एक आपने आधार नंबर भरा है, दो ही डिटेल यहाँ आप भरी जा रही है और सीधा सेव एंड नेक्स्ट हो रहा है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही बेटा एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा। अपना अपना आप लोग एड्रेस भर देना, जो भी आपका मकान नंबर, आपका एरिया, आपका जो भी राज्य है बेटा उस राज्य का नाम आपको भरना है। फिर अपना जिला, जो भी आपका जिला है वो जिला भर देना। फिर आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड भर देना। ऊपर देखो जो है प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट, दो तरह के एड्रेस पूछे हुए हैं। ऊपर आपका परमानेंट एड्रेस है, मैं तो कहता हूँ दोनों में सेम एड्रेस ही लिखना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो अपन ने ऊपर वाला परमानेंट एड्रेस भर दिया जहां मैं अभी रहता हूँ, ठीक है कि नहीं है। मेरा जहां का मूल निवास है वही मेरा परमानेंट एड्रेस होता है। और करस्पोंडेंस एड्रेस वो होता है जहां मैं कोई लेटर डाक वगैरह मंगवाना चाहता हूं। दोनों सेम भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है एड्रेस भरने के बाद, है ना। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे बेटा, अब मेरे सामने क्वालिफिकेशन डिटेल भरने का ऑप्शन आ चुका है। क्वालिफिकेशन डिटेल में पहले 10th की और फिर 12th की डिटेल भरनी है। 10th का बोर्ड पहले सेलेक्ट कर लो, मैंने बोर्ड का नाम भर दिया। जहां से मैंने 10th की है उस इंस्टीट्यूट का नाम मुझे भरना पड़ेगा। इसके बाद में मेरे 10th कौन से साल में की है, ठीक है ना, वो ईयर मुझे भरना है। फिर मेरे कितने टोटल, कितने में से एग्जाम हुआ, है ना, और कितने टोटल मेरे 10th में मार्क्स आए वो मार्क्स मुझे भरने हैं। कितने परसेंटेज बने वो अपने आप कैच हो जाएंगे। और 10th में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो भरने हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट का जितने भी आपके मैथ, साइंस, जो भी सब्जेक्ट थे सभी के नाम आपको इधर लिखने होंगे, सभी के नाम लिखने। अब क्या करना है इसके बाद में बेटा, इसके बाद में थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो 10th के अंदर आपके मार्क्स पूछे जाएंगे। साइंस में कितने आए, सोशल साइंस में, हिंदी में कितने, तो लिख दो 100 में से साइंस में जैसे मैंने भर दिए 80, मेरे सोशल साइंस में 70, है ना, हिंदी में 86। ऐसे आप आपके जो रियल 10th में आए हुए हैं वो आपको अपने मार्क्स भरने हैं। इसके बाद मैथ में 10th में कितने आए और इंग्लिश के अंदर 10th में कितने आए, ये 10th का आपको सब्जेक्ट वाइज स्कोर भरना है। सब्जेक्ट वाइज स्कोर भरने के बाद में अब आपको 12th की डिटेल भरनी है। जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो रिजल्ट डिक्लेयर्ड पर क्लिक करें, और जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं जिनका अभी रिजल्ट आया नहीं है वो अपियरिंग पे क्लिक करें। और अगर किसी बच्चे का इस साल अभी 12th का रिजल्ट आ चुका है तो वो भी डिक्लेयर्ड पर ही क्लिक करेंगे। जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो अपियरिंग पे क्लिक करेंगे। ओके, हाँ, चलो बच्चों, तो अब अगर आप रिजल्ट अपियरिंग पे क्लिक करोगे ना तो केवल आपको बोर्ड का चुनाव करना है। किसी बच्चे के बोर्ड का नाम यहाँ पे नहीं आता है तो आप अदर पे क्लिक करके और यहाँ बोर्ड का नाम लिख देना जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, तो मैंने बोर्ड का नाम भरा। फिर जहां से मेरा अभी 12th चल रहा है मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम भर दूंगा। इसके बाद में बच्चों मेरा अभी कौन से ईयर में 12th चल रहा है वो मुझे ईयर भरना है। भाई अभी इसी साल में अगर चल रहा है तो 25 भरो, एक साल पहले अगर 12th हुआ है तो 24 भर दो। जो बच्चे एपियरिंग पे क्लिक करेंगे ना उनको कुछ भी 12th का रिजल्ट वगैरह नहीं भरना। और जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड पे क्लिक करेंगे ना उन बच्चों को अपना रिजल्ट फिल करना पड़ेगा कि भाई टोटल आपके जो है कितने में से मार्क्स आए हुए हैं, है ना। यहाँ पे आपके जैसे 500 में से टोटल कितने आपके आए हैं मार्क्स, जैसे 400 आए हैं
तो यहाँ परसेंटेज भी दिख जाएंगे। अब 12th में सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, तो जैसे इंग्लिश था आपका, है ना, इंग्लिश, फिर कौन सा था, हिंदी था, फिर कौन सा आपके 12th में सब्जेक्ट था भाई, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, जो भी सब्जेक्ट था उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर बेटा फिर सब्जेक्ट वाइज आपको नंबर भी भरना है। देखो सब्जेक्ट वाइज नंबर उसको भरना है जो बच्चा 12th पास आउट है। जिसका अभी 12th पास नहीं हुआ है वो अपियरिंग पे ही क्लिक कर देना बेटा, उन्हें कोई नंबर नहीं भरना होता है ना। हाँ, तो मैं नंबर भर देता हूँ, चलो सब्जेक्ट वाइज मेरे जितने भी 12th में नंबर आए हुए थे, ठीक है, मैंने भर दिए। मान लेते हैं कि मेरी 12th 1 साल पहले हुई है, 24 में हुई है, मैं 2024 पे टिक कर देता हूँ, है ना। हाँ, अब बच्चों इसके बाद में मुझे सेंटर की चॉइस भरनी है भाई। जो 1 नंबर पे चॉइस भरोगे वही आपको मिलेगी, जैसे मैंने आगरा भर दी, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर चॉइस कुछ भी भरो आपको मिलेगी 1 नंबर वाली, लेकिन 3 चॉइस भरना कंपलसरी है, 3 चॉइस भरना कंपलसरी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बेटा पहले आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज आपका फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आओगे तो आपकी साइन अपलोड होगी। साइन अपलोड होने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक वेरिफिकेशन सीट है वो अपलोड होगी, और वेरिफिकेशन सीट का प्रिंट लेने का ऑप्शन यहाँ पर है, देखो इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ से वेरिफिकेशन सीट का प्रिंट निकल जाएगा आपका। वेरिफिकेशन सीट पे क्या करना है, प्रिंट लेके फोटो चिपकाना है, और फिर यहाँ पे आपको साइन करना है। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ए क्विक ब्राउन फॉक्स, ये सेम लाइन इधर पेन से आपको लिखनी है। फिर यहाँ राइट और लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन लगाने हैं, और यहाँ शरीर के कोई भी 2 चिन्ह लिखने हैं। या तो लिख देना मोल ऑन हैंड, मोल ऑन फुट, मोल ऑन नेक, ऐसे आप लिख के, है ना, ऐसे लिख देना मोल ऑन हैंड, यानी हाथ पे तिल, है ना। इस तरह से 2 कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिख देना, है ना, इस वेरिफिकेशन सीट में, ठीक है ना बेटा। ये वेरिफिकेशन सीट है, इसके ऊपर फोटो चिपकाया, साइन किया, ये लाइन सेम अपने हाथों से लिख देना। फिर अपने दोनों हाथ के अंगूठे के थंब इंप्रेशन, फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क में जैसे लिख दिया मोल ऑन फेस, मोल ऑन हैंड, 2 पॉइंट लिखने हैं कुछ भी। फिर क्या करना है, ये स्कैन कराने के बाद ये अपलोड होगी। फोटो कैसा अपलोड होगा सर, फोटो बेटा पासपोर्ट साइज का आपको एक खिंचवाना होगा। फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट होनी चाहिए, डेट 2025 की होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, कोई भी डेट हो चलेगा, होनी 2025 की चाहिए, है ना। अब देखो बेटा, फोटो जब भी खिंचवाओ तो फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, टोपी पहनी हुई नहीं होनी चाहिए, ब्लैक कलर के चश्मे नहीं होने चाहिए। फोटो पे आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। स्लेट पकड़ के फोटो नहीं खिंचवाना है, कंप्यूटर वाला अपने आप बच्चा यहाँ नाम एडिट कर देगा। फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ध्यान रखना बेटा। और रही बात साइन की, साइन बेटा व्हाइट पेज पे आपको अपना साइन करना है, और साइन में कैपिटल लेटर में साइन मत करना, स्मॉल लेटर में अपना नाम लिख लेना, यही सबसे बढ़िया तरीका है बेटा, है ना। और मोटे पॉइंट वाले पेन से आप अपना साइन करना, नाम लिखना। ओके, अब बच्चों आप क्या करोगे, अब यहाँ पर अपना आप फोटो वगैरह अपलोड करना शुरू कर दो, है ना। फोटो एकदम सही साइज में आप जो है अपलोड करना बेटा, मैं एक एक करके अपलोड कर रहा हूं। अब बेटा मैंने फोटो, साइन और वेरिफिकेशन सीट, इसके जो है डेमो मैंने दिखे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ और अपलोड किया है, ठीक है ना। आपको बस अपना फोटो, साइन और वेरिफिकेशन सीट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है बेटा। ओके, अब बेटा आपको अकाउंट की डिटेल भरनी है, आपका खुद का खाता नंबर, कोई भी बैंक का चलेगा, खाता नंबर डालना है, बैंक का नाम, बैंक कौन से जिले में है, कौन से राज्य में है, फिर बैंक की डायरी या कोई भी आपके पास चेक हो अपने खाते का तो वो चेक अपलोड कर देना, या डायरी या चेक, डायरी का फोटो या चेक अपलोड करके कन्फर्म एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है बेटा। अब बेटा आपका फाइनल फॉर्म आपके सामने आ चुका है, एक बार फॉर्म को पूरा देख लेना, नाम, फादर नेम, अपना 10th और 12th का डिटेल, अगर कुछ भी गलत लगे तो एडिट पे क्लिक कर देना, सब कुछ सही लगे तो अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक कर देना, क्योंकि बेटा अब आपका लाइव फोटो होगा। जैसे ही क्लिक किया तो इस तरह से आपका फॉर्म आ चुका है सामने, और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अपलोड लाइव फोटो, अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करना है।
लाइव फोटो लेते समय बेटा, तो बच्चों जैसे ही अब आप लाइव फोटो वाले सेक्शन में आए तो ओपन कैमरे पे क्लिक करना होगा। ओपन कैमरा पे क्लिक करके अपना जो फेस है वो राइट और लेफ्ट में थोड़ा रोटेट करना होगा, जिससे 2 से 3 फोटो कैप्चर हो जाएंगे। ध्यान रखना, जब आपका लाइव फोटो होता है तो आपके पास में कोई नहीं होना चाहिए और वहां प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए। और फोटो अगर ठीक से ना आए लाइव फोटो तो रीटेक का ऑप्शन होगा, दोबारा फोटो ले लेना जब तक आपका सही फोटो ना आए। इसके बाद सेव एंड पे फीस पे क्लिक करना। पे फीस पे क्लिक करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा और सीधा आप पे करते ही फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपका जो है फॉर्म सबमिट होगा। मैं पेमेंट पे करने का तरीका इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पेमेंट पे करने का तरीका तो सेम ही होता है सभी का। ठीक है, तो ये 15 मिनट के अंदर फॉर्म भरने का A to Z तरीका मैंने आपको बता दिया है बेटा। लाइव फोटो होते ही सीधा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो। अब अगर बेटा आप तैयारी करना चाहते हो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो विजय एजुकेशन ने बेटा अभी अटल क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। 690 रुपए में आज और कल 2 दिन के लिए यह क्रैश कोर्स मिल रहा है। मैं तो कहता हूं फटाक से ज्वाइन कर लो विजय एजुकेशन ऐप को और तैयारी शुरू कर दो बेटा विजय परिवार से। केवल 690 रुपए में यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी विजय परिवार करवा रहा है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक भी ऑर्डर कर सकते हो और टेस्ट सीरीज भी आप अलग से लेना चाहते हो तो अटल टेस्ट सीरीज आपको अलग से 299 में मिल जाएगी, लेकिन इस बैच के साथ फ्री में ही मिल रही है। ठीक है बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।